फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायबिटीज़ एंड मसल लॉस के बारे में। मसल लॉस अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं इसके बारे में कि डायबिटीज़ पेशेंट में हमारा वजन कम हो रहा है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिकली एंड इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा इंस्टा पेज भी, उस पर भी जाएं और देखें हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डायबिटीज़ पेशेंट में यूजुअली एक कॉमन क्वेश्चन होता है जब डायबिटीज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं, या तो वो अगर नए पेशेंट होते हैं तो वो इस वजह से ही कभी कभी हमारे पास आते हैं, सर हमारा वेट बहुत लॉस हो रहा था, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, थोड़ा वेट काफ़ी कम हो गया, एकदम हाथ पैर सब सूख रहा है सर, तो हमने शुगर चेक कराया तो मुझे पता चला कि डायबिटीज़ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कई बार पहले से नॉन डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, उनको अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर देखिए शुगर है हमको 1-2 साल से, लेकिन देखिए मेरा वेट बहुत कम हो रहा है, मेरा हाथ पैर बहुत सूख रहा है, सर क्या करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर मैं बातें डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले इसकी टॉपिक पे जाते हैं कि आखिर डायबिटीज़ में मसल मास कम होता क्यों है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डायबिटीज़ में मसल मास कम होता है, स्टिल अभी इसके ऊपर कई रिसर्च चल रही हैं, कई चीज़ें अंडरलाइंग देखा जा रहा है कि भाई क्या वजह हो सकती है। बट इतना तो है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं आपके बॉडी में जो आपके मसल मास को बनाते हैं, तो उनके बनने में और उनके ख़त्म होने में कोई भी चीज़ में एक बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बन कम रही है और वेस्ट भी ज़्यादा हो रही है या ख़त्म भी ज़्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी जो है बॉडी में आपके कम हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका मसल मास बनना बॉडी में थोड़ा सा डायबिटीज़ पेशेंट्स में कम हो जाता है, प्लस उसकी जो डिग्रेडेशन है, उसकी जो साइंटिफिक टर्म में एट्रोफी है, जो सूखता है, वो थोड़ा डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा हो जाते हैं। इसका रीज़न अभी तक में थोड़े बहुत स्टडीज से ये माना गया है कि शायद इंसुलिन जब आपके बॉडी में इनसफिशिएंटली वर्क करता है या इनसफिशिएंट फॉर्म में रिलीज होता है, तो शायद उसका कुछ वर्क आपके मसल मास, आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उससे भी रिलेटेड होता है, जिसके वजह से ये प्रोटीन्स जो मसल मास को बनाते हैं और कम करते हैं, उसमें डिसबैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसको ओवरकम कैसे करें? अब देखिए, दो बातें हैं। डायबिटीज पेशेंट यूजुअली क्या होता है, पहली चीज की उसके बॉडी में ब्लड शुगर्स बढ़ती है। ब्लड शुगर्स बढ़ने के कारण क्या होता है कि या तो वो फैट के फॉर्म में आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है अगर एक्स्ट्रा शुगर है, या फिर आपके जो मांसपेशियां हैं जो उनका रिक्वायरमेंट होता है वर्क करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे हाथ भी हिला रहा हूँ तो ये हाथ हिलाने के लिए जो भी प्रक्रिया और ये इसमें भी ग्लूकोज कंजम्पशन होता है। तो अगर आपके बॉडी का मसल का ग्लूकोज कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है तो आप जो है शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करना क्या है? करना ये है कि आपको पहले तो अपनी ओबेसिटी घटानी है। यूजुअली डायबिटीज़ में सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट पर का मोटापा। तो कोशिश करके वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस में आपका प्रोटीन नहीं फैट गलना चाहिए। डायबिटीज से क्या होता है कि आपका प्रोटीन खत्म होता है, फैट वैसे ही बना रहता है, इसलिए आप दुबले होते हैं। इस मिथ को समझना होगा। लेकिन आपको स्वस्थ होने के लिए ना आपका फैट को घटाना है और प्रोटीन अमाउंट को बढ़ाना है। तो इसलिए प्रोटीन डाइट थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना, और आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से आपका जो थोड़ा बहुत भी है मसल मास ग्रो करेगा। किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, एरोबिक्स हो, थोड़ा बहुत जिम हो, हल्की फुल्की घर पे एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करने से आपका जो है मसल मास बढ़ेगा। जब मसल मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, द मोर द मसल यू हैव, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा शुगर लेगा। जितनी कम मसल रहेगी वो कम शुगर लेगा, तो इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने में भी हेल्प मिलेगी। तो द बेस्ट थिंग कि आप कैसे गेन करें, आप कुछ प्रोटीन डाइट अपने फूड में अच्छी तरीके से लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें और साथ में एक्सरसाइज करें। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग हाउ यू कैन ओवरकम दिस। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और इसको फॉलो करेंगे तो शायद आपको और अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट बनाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।